गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने कविता के अभ्यास प्रश्न समझेंगे। प्रश्न 1, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। उत्तर, सब घर एक कर देने के माने हैं सब में एकता स्थापित करना। कविता अपने सभी पाठकों को एक समान आनंदित करती है। वह देश काल, जाति और क्षेत्र विशेष की सीमाओं में नहीं बंधी होती है, अर्थात वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबको एकता के सूत्र में बांध देती है। सबको एकता के सूत्र में पिरोने की यह सामर्थ्य कविता और बच्चों के खेल में एक समान होती है, क्योंकि बच्चों के खेल भी किसी प्रकार की सीमाओं में नहीं बंधे होते हैं और न ही किसी से कोई भेदभाव करते हैं। प्रश्न 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर, जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों से आकाश में उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी कल्पना के पंख लगाकर उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, वह एक सीमित क्षेत्र में ही उड़ान भरती है और कविता की उड़ान का क्षेत्र असीमित है। जिस प्रकार फूल खिलकर सुगंध बिखेरता है और सबको आनंदित करता है, उसी प्रकार कविता भी जब खिलती है अर्थात रचकर पूर्ण हो जाती है तो अपनी रस रूपी सुगंध से सबको आनंदित करती है। यहाँ भी फूल सीमित क्षेत्र में ही सुगंध फैलाता है, लेकिन कविता सारे संसार के काव्य पाठकों को अपने रसास्वादन से आनंदित करती है। प्रश्न 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कारण यह है कि कविता और बच्चों के खेल में संसार की समस्त जड़ चेतन वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, अर्थात दोनों में ही संसार को एकता के सूत्र में बांधने की सामर्थ्य होती है। कवि की कविता और बच्चों के खेल दोनों असीम कल्पनाओं से युक्त होते हैं। प्रश्न 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर, फूल जब तक खिला रहता है तभी तक सुगंध भी बिखेरता है, मुरझाने के बाद उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता की रसानंद रूपी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती। अनंत काल तक संसार के असंख्य पाठकों द्वारा बार बार पढ़े जाने पर भी वह मुरझाती नहीं है, अर्थात उसकी पाठकों को आनंदित करने की सामर्थ्य कम नहीं होती। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के यही माने होते हैं।